हमारी ये वीडियो किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई है। हो सकता है कि ये वीडियो देखते टाइम काफी ज्यादा लोग हैं जिनकी भावनाओं को क्षति पहुंचे, जो नाराज भी हो। लेकिन मेरे दोस्त, हम केवल आपको रियलिटी बताने के लिए आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, ले चल रहे हैं आपको एक ऐसे सफर पे जहां बताया जा रहा है कि आपको कैसे आपकी जो मूलभूत स्थिति है उसको भुलाकर एक सपनों के अंदर ले जाया जा रहा है। आपको कैसे बर्बाद किया जा रहा है। जो कंप्लीट कम्युनिटी है, ह्यूमन कम्युनिटी, कोई धर्म की नहीं, पूरे जितने भी इंसान हैं उन सभी को। तो हम चलते हैं ऐसे सफर पे। अब आपने देखा होगा बहुत सारे महाराज जी, कथावाचक ये बोलते हैं कि विज्ञान जो है ना, वो स्थूल शरीर को, भौतिक शरीर को पहचान सकता है, लेकिन मन को नहीं माप सकता, मन को नहीं नाप सकता बिल्कुल भी, आत्मा को नहीं जान सकता। ठीक है, आत्मा को जानना बहुत बड़ी चीज होती है, आध्यात्मिकता होती है, और आध्यात्म के सामने विज्ञान की कोई औकात नहीं है। और ये केवल सनातन धर्म में ही नहीं, हर एक धर्म में मिल जाएगा ये आपको, इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, जहाँ पे ये बताया जाता है कि हाँ, विज्ञान की कोई औकात नहीं है। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? समझने वाली बात है। अगर विज्ञान की कोई औकात ही नहीं है तो क्यों आज ये पूरी दुनिया जो है ये बिना विज्ञान के पॉसिबल ही नहीं है। तो आज एक एक बात को मैं डिकोड करूंगा और जवाब दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, आखिर तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब अब बात आती है ना विज्ञान और आध्यात्म की, तो कौन से आध्यात्म की बात करते हैं लोग? जो ये बात बोलते हैं कि विज्ञान नहीं है, विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है ना, या विज्ञान की कोई औकात नहीं है, आध्यात्म सबसे बड़ा है। तो वो वास्तव में आध्यात्म की बात कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि यदि वो आध्यात्मिक होते तो विज्ञान के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते थे। ये फैक्ट है। वो बात करते हैं अपने पुराने जो नियम, पुराने जो परंपराएं चलती आ रही हैं उनको आगे बढ़ाने की। वो बात करते हैं जो सो कॉल्ड उस जमाने में जो लोगों ने बना रखा था ना पूरा सिस्टम की, हाँ ऐसे दुनिया चलेगी, जो उनके नियम थे उन नियमों का पालन करने के लिए। और विज्ञान कहीं ना कहीं समय समय पे उन सभी को चुनौती देता है। उदाहरण के लिए अंधविश्वास में जो सबसे प्रमुख है जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा, विज्ञान इनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। विज्ञान क्लियर नकारता है कि जादू टोना, भूत प्रेत बाधा जैसा कुछ नहीं होता। और आध्यात्म भी ये कहता है कि भूत प्रेत और जादू टोना जैसी चीजें कुछ नहीं होती। तो फिर ये जादू टोना आता कहाँ से है? ये वास्तव में है क्या? तो इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा ये कि जब जादू टोने की वाली बात आती है ना, वो बिल्कुल ही एकदम क्लियर नकार दो उसको। वो एकदम फेक है, कोई उसमें रियलिटी नहीं है, कुछ नहीं होता, वो केवल एक कहानी है। और उस जमाने में होता था तो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए या एक दबदबा बनाने के लिए कि हाँ मेरे पास कुछ स्पेशल शक्तियां है या कुछ एनर्जी है। लेकिन अगर हम तंत्र की बात करते हैं, तंत्र क्या होता है? तो तंत्र को अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो तंत्र एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये विज्ञान ही है। तंत्र कहता है एक्सपेरिमेंट करना, और एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज को जानना, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र है। विज्ञान भैरव तंत्र में स्पष्ट दे रखा है कि शिव को कैसे जान सकते हो। ऐसे आंख बंद करके बेवजह मानने को नहीं कह रहा विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र कह रहा है कि शिव को कैसे जान सकते हो। तो वो तंत्र विज्ञान ही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या हम कह सकते हैं कि एक ही विज्ञान का एक पुराना नाम है तंत्र, जो आज जाके विज्ञान हुआ है। बस उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा, डिटेल में वीडियो जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं भूत प्रेतों की। तो भूत प्रेत होते क्या है वास्तविकता में? देखो, विज्ञान ये नहीं कहता कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन विज्ञान ये भी नहीं कहता कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि विज्ञान अभी तक ये एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाया है कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। बिकॉज कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं प्राकृतिक कारणों से, जब सोचने पे आदमी का दिमाग मजबूर हो जाता है यार कुछ तो है। तो भूत प्रेत क्या है? भूत प्रेत वो होते हैं जो आप जैसा टीवी में देखते हो या जैसा लोगों को बताया जाता है वैसे भूत प्रेत नहीं होते हैं। भूत प्रेत वो होते हैं जिन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, और भौतिक शरीर त्यागने के बाद वो थोड़े आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी अपनी प्रेजेंस जो है वो मौजूद करा रहे हैं। एक वो होते हैं रियलिटी, वो 0.1% होते हैं।
और 2% भूत प्रेत वो होते हैं जो आपके दिमाग में है, जो आपका अतीत आपको परेशान कर रहा है या भविष्य की चिंता आपको परेशान कर रही है, एक ये भूत होते हैं। बाकी जितने भी भूत प्रेत है, जिनकी गर्दन बड़ी हो रही है, जिनके पैर उल्टे हो रहे हैं, है ना, जिनके बड़े बड़े दांत आ रहे हैं, वो सब फेक है, उन पे बिल्कुल यकीन नहीं करना। अब मैं बताता हूं कि आध्यात्म क्या होता है। आध्यात्म जब जब बात आती है ना आध्यात्म, तो हम इमेजिनेशन करते हैं, हाँ यार कोई धोती बांधे हुए या एक गमछा ओढ़े हुए या एक ही वस्त्र शरीर पे धारण के शांति से आंखें मूंदे बैठा हुआ व्यक्ति, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, यही आध्यात्म है। या उसके पीछे एक प्रकाश आ जाएगा, या उसके भीतर कमल जागृत हो जाएगा, ये आध्यात्मिकता है। तो नहीं मेरे दोस्त, आध्यात्मिकता ये नहीं होती। आध्यात्म का अर्थ क्या है, ये आध्यात्म शब्द है, ये खुद बता रहा है। आध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन, यानी खुद को जानना, यही आध्यात्मिकता है। अपनी चेतना को जागृत करना, हर एक स्थिति को जागृत स्थिति में देखना, जागरूक होकर देखना, ये आध्यात्म है। आंखें बंद करे बिना जाने देखना आध्यात्म नहीं है। किसी के कहे सुने पर चल देना आध्यात्म नहीं है। जब तक जान ना लो तब तक विश्वास किसी पे मत करना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। तो आध्यात्म का पहला उद्देश्य यही है, उपनिषद कहते ही यही है कि सबसे पहले खुद को जानो, सब कुछ हटा दो, भगवान, संसार, माया, शक्ति, मृत्यु, जन्म, सब कुछ हटा दो। सबसे पहले खुद को जान लो कि तुम क्या हो और तुम क्यों हो, तुम्हारा वजूद क्यों है। जिस दिन तुम ये चीजें जान जाओगे, उस दिन तुम आध्यात्म के अध्ययन के अंदर, यानी आत्मा के अध्ययन के अंदर तुम प्रवेश कर जाओगे। आत्मा का अध्ययन करोगे तब तुम आध्यात्मिक कहलाओगे। ये होती है आध्यात्मिकता। अब आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, खुद को जानना। जब खुद को जानोगे तो शिव को भी जानोगे। लेकिन विज्ञान जो है वो भौतिक जगत की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सबको समझने का एक हम सोर्स कह सकते हैं, एक सोर्स है। तो यदि आप विज्ञान को हटा दोगे तो भौतिक जगत में जितनी भी क्रियाएं हो रही है उनको नहीं समझ पाओगे। ना तुम आध्यात्मिक रह पाओगे ना वैज्ञानिक रह पाओगे, ये फैक्ट है। तो जब आप आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं कि आत्मा का अध्ययन करना, तो जो प्रक्रिया शुरू होती है ना आत्मा का अध्ययन करने की, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि ध्यान लगा के बैठ जाओ, आंखें मूंद लो। तो ये ध्यान लगा के बैठना और आंखें मूंदना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि आप एक क्रिया कर रहे हैं और जिस क्रिया को देखा जा रहा है वो विज्ञान है। जिसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं वो विज्ञान है। तो भौतिक जगत में जो भी क्रियाएं हो रही है सब विज्ञान के अनुसार होती हैं, बिना विज्ञान के नहीं होती। आप देखो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर काटना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये बिना विज्ञान के तय कर पाना असंभव है। आप जन्म क्यों लेते हैं, आप मृत्यु को क्यों प्राप्त होते हैं, और आप मृत्यु को प्राप्त ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, अमर कोई नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई हेल्थ वाइज, जब आपको आपका शरीर त्यागना होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जैसे डॉक्टर जो है वो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ही करेंगे। और अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो वहां भी आयुर्वेद था, तो आयुर्वेद भी एक वैज्ञानिक रूप ही था। समय के हिसाब से वो परिवर्तित हुआ, काल के हिसाब से चीजें बदलती हैं। जैसे पहले लोग बैलगाड़ी पे चलते थे, धोती बांधते थे, मुकुट धारण करते थे, आज एक नॉर्मल टी शर्ट पहनते हैं लोग। हाँ, कुछ लोग हैं जो आज भी वही 1000 साल पुराने कपड़े पहने हैं, लेकिन वो उनकी कैटेगरी अलग है, उनकी सोच अलग है। बट एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल कपड़े पहनेगा, नॉर्मल दिमाग से सोचेगा। तो समय के साथ साथ चीजें बदली, क्योंकि सब कुछ कालातीत नहीं होता, केवल ज्ञान जो है वो कालातीत होता है, आध्यात्म जो है वो कालातीत होता है। बाकी कपड़े ये सब काल के हिसाब से बदलते हैं, समय के हिसाब से बदलते हैं, और यदि ये बदल रहे हैं तो इनको स्वीकार करना ही उत्तम होता है, अच्छा होता है। दुर्भाग्य है सनातन धर्म का, क्योंकि सनातन धर्म को अगर हम पहले जाने, पहले का मतलब है कृष्ण के समय से, कृष्ण के समय के बाद वाले समय की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण के समय, और केवल उसी काल को अगर हम समझे तो हाँ, सनातन धर्म सबसे प्रबल था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उस समय कृष्ण मौजूद थे।
लेकिन कृष्ण के जाने के बाद, जब कृष्ण वैकुंठ प्रस्थान कर गए, उसके बाद हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से सनातन को बना लिया, एक दूसरे पे राज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या एनीवन जो भी आप कहें, या अपनी कल्पनाओं को वो बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे और उसी में जीने लगे। आज भी आप देखोगे कि स्वर्ग नर्क के चक्कर में हमें फंसाया जाता है, और ये केवल सनातन में ही नहीं है। मैं सनातन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एक सनातनी धर्म से हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, इसलिए मैं सनातन की बात करता हूँ। बाकी सभी धर्म मजहब में मिलेगा, स्वर्ग नर्क ये सब धर्म मजहब में मिलेगा, है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो सनातन धर्म है वो उस कैटेगरी में आके खड़ा हो जाए जिस कैटेगरी में लोग परियों की कहानियों को सच मान लेते हैं, उस कैटेगरी में जिसमें लोग कल्पनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं अध्यात्म से। जब लोग सोचते हैं कि मरने के बाद भी तुम वही चीजें करोगे जो जीते जी करने की कोशिश करते हो, जैसे स्वर्ग में भोगी बन जाना, स्वर्ग में जाके अप्सराओं को भोगना, ये सारी चीजें और सारे धर्म में मजहबों में बहुत ज्यादा प्रबल है। सनातन धर्म में एक सीमा तक है, उस सीमा के परे जाना यानी मोक्ष प्राप्त होना। मोक्ष और स्वर्ग नर्क दोनों अलग चीजें। स्वर्ग नर्क उन लोगों के लिए है जो अपने इस भौतिक जीवन को ही सत्य मानने बैठे हैं, जो ये मानने बैठे हैं कि मरने के बाद भी वो कहीं स्वर्ग या नर्क में जाएंगे। उनके लिए ये चीजें सही है, उनको उस चीज में खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि सत्य बदल नहीं सकता। सत्य यही है कि वास्तविकता में मृत्यु के पश्चात कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता। जो भी है इस जीवन में है, जीते जी है। यदि इस जीते जी तुमने अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया तो मृत्यु के पश्चात या मृत्यु से पहले जीते जी ही तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और मोक्ष है स्वर्ग नर्क से परे चले जाना, सत्य को जानना। अब मैं एक बात और बताता हूं कि भगवान क्या है, व्हाट इज गॉड, है ना, भगवान क्या है। तो अब जब भगवान को आप वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करोगे तो इस ब्रह्मांड में जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, या जो भी गतिविधि हो रही है, उसके पीछे का जो नियम है ना, वो शिव है, वो ईश्वर है। बस एक बात में मैंने समझा दिया, और उसकी परिभाषा देना बेकार है क्योंकि हम उसकी परिभाषा दे भी नहीं सकते। वो शुद्ध चेतना है, वो शिव है। तो यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताइए कि कैसे लोग आध्यात्म को और विज्ञान को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके रखते हैं, जबकि ये विरुद्ध नहीं है। आध्यात्मिक, आप जब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकते जब तक आप आध्यात्मिक ना हो, और आप जब तक आध्यात्मिक नहीं हो सकते जब तक आप विज्ञान को ना समझने लगे। यही हकीकत। बाकी जो पुराने परंपराएं चलती आ रही हैं, पुराने नियम चलते आ रहे हैं, उनको हटा दो। पहले खुद को जानो, आध्यात्मिक बनो, और भौतिक जगत में कुछ भी जानना है तो फॉलो विज्ञान, साइंस को फॉलो करो, विज्ञान को समझो, पढ़ो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।